हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर जो 4 है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रमुख खेल और जो खिलाड़ी और उनका खेल देखते हैं। आदित्य अशोक है, इनका खेल कौन सा है? तो गोल्फ की खिलाड़ी है ये। मनीषा कल्याण फुटबॉल की है। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी की है। भवानी देवी तलवारबाजी की है। तीन सबका नाम हो याद रख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए ही एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है। तो कौन सा एक्ट है ये? तो 1833 का एक्ट है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था, और इसमें ही बताया गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हो दिए जाएंगे। 1833 का चार्टर एक्ट, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, और भारत के पहले गवर्नर हैं जो बनाया गया था विलियम बेंटिंग को। तो विलियम बेंटिंग ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और 1833 एक्ट के तहत ही फर्स्ट विधि आयोग है, इसके हेड कौन थे? तो मैकाले थे। और स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के हेड कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़। और वर्तमान में 22वें विधि आयोग के हेड कौन है? तो यह है ऋतुराज अवस्थी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 1909 का एक्ट ये मार्लो मिंटो एक्ट कहलाता है, और सांप्रदायिक निर्वाचन का एक्ट है, ये भी 1909 का एक्ट ही है। 1919 का एक्ट मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड एक्ट है, और इसके अंतर्गत ही प्रांतों में द्वैध शासन है ये लगाया गया था, और द्वैध शासन है ये समाप्त कब किया गया था? तो 1935 के एक्ट के तहत। होलोग्राफी का सिद्धांत 1947 में ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को विभेदन क्षमता सुधार के लिए किसके द्वारा दिया गया है? तो डेनिस गेबोर के द्वारा। तो 3D है ये 1971 के अंदर ही फिजिक्स के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रॉफी देखते हैं, खेल और ट्रॉफी। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप और विजय हजारे। बास्केटबॉल से संबंधित है एम अर्जुन राजा और गोल्डन ईगन। शतरंज से संबंधित है विमल्डज कप। हॉकी से संबंधित है बेटन कप, रंगास्वामी, आगा खा कप, अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप और मरुप्पा कप और गोल्ड कप। ये सब हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित देखते हैं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप, बीसी रॉय ट्रॉफी। टेनिस से संबंधित डेविस कप, बिल्ली जीन किंग कप और पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप। बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप और योनेक्स कप है। टेबल टेनिस महिला से संबंधित है जयलक्ष्मी कप। गोल्फ से संबंधित राइडर कप है, तो ये नाम इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। नौकायान से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी और वेलीगेटन ट्रॉफी। तो नेहरू और वेलीगेटन ट्रॉफी है ये नौकायान से संबंधित है। आगे है प्रमुख नृत्य और इसके कलाकार। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, और इसके प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी और वैजंती माला। भरतनाट्यम और कथकली की है मृणाली साराभाई। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम की है बाला सरस्वती। कुचिपुड़ी की है राधा रेड्डी और शोभा नायडू। कथक की है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन, कालिका प्रसाद और सितारा देवी। कथकली से संबंधित है कृष्ण कोहरी गोपीनाथ और नारायण मेनन और रीता जो गायत्री है ये संबंधित है कथकली से। मोहिनी अट्टम से संबंधित है कल्याणी अम्मा। मणिपुर से संबंधित है झावेरी बहन। उड़ीसा से संबंधित है केलुचरण महापात्र और सोलन मानसिंह और गुरु पंकज। सत्रिया यह असम का है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, और संत जो शंकर देव हैं उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बांध और जलप्रपात और परियोजनाएं, इनको देखते हैं। तो महानदी उड़ीसा के अंदर ही हीराकुंड बांध है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। बराकर जो झारखंड के अंदर है नदी, इस पे तिलैया बांध है। कावेरी नदी तमिलनाडु में है, इस पे मैटूर और शिव समुद्रम बांध है। कृष्णा नदी कर्नाटक में है, इसमें अलमाटी और नागार्जुन सागर बांध है। बेतवा उत्तर प्रदेश में है और इस पे माता टीला बांध है। रिहंद उत्तर प्रदेश में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। ताप्ती गुजरात में है और इसमें काकरापार उकाई, तो काकरापार उकाई है ये ताप्ती नदी गुजरात के अंदर है।
नर्मदा नदी, तो इस पे सरदार सरोवर और धुआंधार और ओंकारेश्वर, ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। पेरियार नदी केरल में है, इडुक्की बांध है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, टिहरी बांध है। झेलम जम्मू कश्मीर में है, तुलबुल और उरी परियोजना है। चेनाब जम्मू कश्मीर में है, बगलिहार, सलाल और रेटल परियोजना है। चंबल मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध है। चंबल राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है। शरावती नदी कर्नाटक के अंदर है और इस पे जोग, जिसका अन्य नाम है गरसप्पा, और शरावती नदी पर ही झारखंड के अंदर होटरू बांध है। तो इन सबका नाम हो याद रख लीजिएगा। अब टाइगर रिजर्व देखते हैं, राज्य और टाइगर रिजर्व। मिजोरम के अंदर डम्फा टाइगर रिजर्व है, झारखंड में पलामू, अरुणाचल प्रदेश में पाक्के, तमिलनाडु में सत्यमंगलम, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, तेलंगाना में अमरबाग, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी, उत्तर प्रदेश में रानीपुर और मध्य प्रदेश में दुर्गावती। तो ये महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।